Yami Gautam is Diane? She is not Diane. She is नई नवेली दुल्हन काट के बना रखा है उन्हें डायन। पर एक और जो डायन बन रही है फॉर एल्विश आर्मी के फैंस वो है तेजस्वी प्रकाश। उनकी फाइट हो गई है। एल्विश आर्मी से मुझे डर लगता है, प्लीज उनको वो जब कुछ कहे तो मुझे बचा लेना। बाहर जाके जो होगा वो होगा, चल उखाड़ देंगे बाहर जाके जो होगा, चल। फाइट तो ठीक है लेकिन टॉक्सिक का नया ट्रेलर आ गया है, वो भी इंग्लिश में। Oh, nothing much. I just want to snort your brother's. और ट्रेलर ही नहीं है, वहाँ जो अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई मूवी उसका एक नया गाना आ गया और बहुत ही स्वीट गाना है। मेरे हीरो है वो, मेरे हीरो है वो। तो इतनी सारी अपडेट्स लेकर आज हम आ गए हैं मीम रिएक्शन में। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चौहान। मेरा नाम है सान्या। तो ये नई नवेली दुल्हन की जगह जो डायन है, क्या यामी गौतम हॉरर में शुरू हो गई हैं क्या? उन्होंने टैगलाइन दी है भाभी डायन है एंड आई एम श्योर इससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि भाभी डायन है। पर ये जो एक नया सा सिनेमा जो है यामी गौतम ट्राई करा है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने इनको हक जैसे रोल्स में देखा है जहाँ उन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है। पर ये जो कमर्शियल सिनेमा है जहाँ थोड़ा ये हंसाएं हमें, फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर बोला जा रहा है इसे, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन यहाँ पर ये कुछ लोगों को लग रहा है कि कहीं ये फिल्म हॉरर तो नहीं है। और दूसरी चीज़ कि यामी गौतम जिस तरह की स्टोरी पिक करती हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स पिक करती हैं, मुझे यकीन तो है कि हाँ ये कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि आर्टिकल 370 किया उन्होंने, हक की उन्होंने, और ये डिफरेंट जॉनर के साथ आ रही हैं। और बीच में एक और फिल्म आई थी जिसके अंदर वो ऐसे दुल्हन टाइप रोल प्ले कर रही थी, तो यहाँ पर भी कुछ दुल्हन, और उसमें वो तो पोस्टर भी इतना अच्छा निकाला है इन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो बढ़िया होने वाला है। और ये तो नर्स भी बन चुके हैं धुरंधर में। धुरंधर जो आदित्य स्पेशल अपीयरेंस, बिल्कुल। और आदित्य धार जो थे उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने इतना प्यारा सा पोस्ट करा है इनका पोस्टर शेयर करते हुए कि दिस इज व्हाट आई एम रूटिंग फॉर, और यामी गौतम के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो सब ऑफ कोर्स इन्हें बोलते रहते हैं कि यार ये कपल गोल्स हैं, कपल गोल्स, और ये शेयर करके इन्होंने और दिखा दिया है लव इज इन द एयर। और ये बढ़िया अनाउंसमेंट के साथ साथ एक और बढ़िया चीज हुई है टॉक्सिक के साथ, क्योंकि उसका इंग्लिश ट्रेलर आ गया है और उसे देखकर लग रहा है कि यार क्या ये सेम है जो हमने हिंदी में देखा था, क्योंकि ये एक्चुअली बेटर लग रहा है। It was meant only for her. No. बिल्कुल बेटर लग रहा है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो इंग्लिश के डायलॉग्स हैं ये इतनी नेचुरली आ रहे हैं अब ये हीरो हीरोइंस के साथ, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इनकी सेकंड लैंग्वेज तो है। हिंदी जो है ये अब सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है यार ये हिंदी डब में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, पर इंग्लिश बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत ही नेचुरल लग रहा है और मजा आ गया देखकर। एक्चुअली ये शूट इंग्लिश में ही हुआ होगा, और जब हिंदी डब किया और रीजनल लैंग्वेजेस में डब किया तो मुझे लगता है डबिंग में ना वो प्रॉब्लम आता ही है कि जो वो एक्सप्रेशंस हैं या वो राइट डायलॉग्स हैं उस टाइम पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये वाले कट में वाकई में ऐसा लगा कि कुछ इंटरनेशनल होने वाला है। He doesn't want to see me again. बिल्कुल इंटरनेशनल होने वाला है। और यश जो थे काफ़ी ट्रोल हुए थे कि आप अपनी मूवी कैसे पोस्टपोन कर सकते हो, धुरंधर के साथ आने दो, क्लैश करने दो, पर उन्होंने बोला नहीं यार इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लड़ाई हो रही है, मैं इंटरनेशनल पिक्चर बना रहा हूँ और जब तक वो क्लियर नहीं होता मैं रिलीज कैसे करूँ। तो देखिए लड़ाई तो अभी तक रुकी नहीं है। अभी भी टेंशन है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, पर ये जो मूवी है आ रही है और इसका फाइनली बहुत हाइप है ऑलरेडी। यश के जो फैंस है वो ऑफकोर्स हर किसी से लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे जो गंदी बातें कर रहे हैं टॉक्सिक के बारे में, और यश भी इंटरव्यूज में आके हर कंट्रोवर्सी का जवाब दे रहे हैं कि नहीं धुरंधर क्लैश इसलिए था, नहीं कियारा को सपोर्ट करो, वो प्रेग्नेंट थी फिर भी उन्होंने करा। तो मतलब यश जो है फुल सपोर्ट में आ चुके हैं आगे, और सही जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया एक इंटरव्यू में कि क्यों उनकी फिल्म आगे पोस्टपोन हुई और क्या वो डर गए थे। तो उन्होंने कहा मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, मेरी फिल्म पहले आई थी, 8 महीने पहले अनाउंसमेंट हो चुका था और उसके बाद कोई दूसरी फिल्म ने आगे क्लैश किया, लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, मेरा काम अच्छे से नहीं हुआ इसलिए मेरी फिल्म आगे पोस्टपोन हुई, वॉर चल रही थी इसलिए आगे पोस्टपोन हुई। तो उन्होंने ना बहुत अच्छे से और सटीक जवाब दिए उस चीज़ बिल्कुल। और लेडीज का जो एक ट्रेलर आया था, एक टीजर इन्होंने निकाला था, उसके अंदर बहुत बैकलैश आया था कि आप एक फीमेल डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास, आप ऐसे कैसे दिखा सकती हैं लड़कियों को। पर अब वो जो सारी ट्रोलिंग थी वो अब थोड़ी पॉजिटिविटी में टर्न हो गई है क्योंकि अब बहुत एक्साइटेड है लोग। उन्होंने जब ट्रेलर देख लिया तो वो बोल रहे हैं कि नहीं इतना कुछ नहीं दिखा रखा औरतों को बुरी लाइट में, सब सही है। हुमा कुरैशी भी इंटरव्यूज में जाके बोल रही है कि नहीं जो जो ट्रोल कर रहे हैं जब वो पिक्चर देखेंगे उन्हें पता चलेगा। तो ये जो 5 हीरोइनें रखी हैं इन्होंने और इसके साथ यश हैं, आई होप ये सब सही जाए, ये ट्रोल ना हो।
एंड नॉट इवन यश, मैं तो एक्साइटेड हूँ सबसे ज़्यादा कियारा के लिए, क्योंकि कियारा भी ट्रेलर के अंदर इक्वली अच्छी लग रही है और बढ़िया एक्ट किया है उन्होंने। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यश से थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है कियारा। एंड ऑफ कोर्स जितनी ट्रोलिंग उनकी हुई है कि आप ऐसे सीन्स क्यों कर रहे हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की ट्रोलिंग हो रही है और यश को कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं तो ज़्यादा रूट कियारा के लिए कर रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि यार जब दोनों ही एक्टर्स हैं, दोनों प्रोफेशनलिज्म से काम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कैसे सीन है। What's your price? एग्जैक्टली, और दोनों ही शादीशुदा हैं, दोनों के ही बच्चे हैं, फिर एक फीमेल एक्टर को इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है, और मेल एक्टर भी उतना ही साथ में एक्ट कर रहा है, अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। गलत वो भी नहीं है, लेकिन ट्रोलिंग सिर्फ एक की हो ये भी सही बात नहीं है। बिल्कुल, तो यश एकदम सामने आ गए मेन कैरेक्टर की तरह। उन्होंने बोला है कि कियारा, वी आर अहेड ऑफ टाइम्स, पीपल विल अंडरस्टैंड लेटर एंड यू हैव डन वेरी वेल इवन दो यू वर प्रेग्नेंट। आपने फिर भी बहुत ही अच्छा काम करा है। तो देखिए यश का तो फुल सपोर्ट है। आई एम होपिंग अब सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी फुल सपोर्ट दिख जाए हमें इस रिलीज पे। एक्चुअली दिख जाए, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बल्कि ट्रोलिंग दिख रही है तेजस्वी और एल्विश यादव की फाइट को लेकर, और लोग एक्चुअली मजे ले रहे हैं उस बात के। बिल्कुल, मतलब कहीं पे भी लड़ाई हो तो लोग मजे लेने पहुंच जाते हैं। तो ये बात है प्लेग्राउंड सीजन 5 की, जहां जजेस हैं तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव और आरुष भोला, और इनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है टास्क के बीच में। और एल्विश बोलते हैं कि मुझे मत आकर बोलना कि फिर एल्विश आर्मी आ गई है तुम्हें ये करने, इसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा। और ऑफ कोर्स वो जिस कॉन्फिडेंस से एल्विश बोलते हैं अपने फैंस के बारे में, तो किसी को भी थोड़ी धमकी टाइप तो लगेगी। तो आज टास्क तो उन दोनों के साथ इंडिविजुअली अकेले मैं ही जीती। वो किस्मत का था, मांग पता किसका बड़ा पता। Okay, excuse उसमें me. दिमाग नहीं लगाना उसमें कि भाई Excuse किसको me. क्या करना। अब भगवान मेरे साथ है तो उसका मैं क्या करूं। धमकी लगेगी, लेकिन तेजस्वी ने भी बहुत तरीके से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि लाइक और कमेंट से मैं नहीं बनी हूँ, मेरा अपना खुद का वजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उसी टाइम पर उनको जवाब भी दे दिया। लेकिन अब लोग जो सोशल मीडिया पर अपना फेवरेट गेम खेलते हैं वो है लड़ाई करना। एक दूसरे के फैंस आ गए हैं लड़ाई करने के लिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सही किया तेजस्वी ने, बहुत ऐसा जवाब दे दिया उनको करारा मुंह पर कि मैं लाइक और कमेंट से नहीं बनी हूँ, मैंने और भी बहुत कुछ काम किया है। वेयरएज जो एल्विश आर्मी है वो कह रही है कि तेजा विदाउट भेजा, इस तरह के कमेंट्स, वो नेस्टी कमेंट्स डाल रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। लेकिन यार क्या ये आर्मी की जो आती है लड़ाई करने के लिए, चाहे वो यश की आर्मी हो या सलमान भाई की आर्मी हो या फिर एल्विश की आर्मी हो, तो ये क्या लगता है तुम्हें कि मतलब ये जो फैंडम है ये इन्हें ऐसा करने पे मजबूर करता है कि सही हो या गलत हो, आपका सेलेब, फेवरेट सेलेब, आप जरूर लड़ने पहुंच जाओगे वहां पर। यार हमने एल्विश आर्मी की जो पावर है वो तो बिग बॉस में ही देख ली थी, कैसे फुकरा इंसान जो थे वो आउट हुए थे, कितना ट्रोल हुए थे, और बिग बॉस के खत्म होने के बाद भी ये लड़ाई काफी देर तक चली थी। तो मतलब ये जरूर है कि ये जो एल्विश आर्मी है ये पावरफुल तो है। अगर इनके साथ कोई पंगा लेता है तो सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में मुझे नहीं पता कितना होता है, पर सोशल मीडिया पे खूब ट्रोलिंग होती है। और वैसे ही तेजस्वी प्रकाश की हो रही थी। करण कुंद्रा ने भी आके उनके लिए एक पोस्ट करा है जिसमें उन्होंने काला डोरिया गाना लगा दिया है, और सब लोग बोल रहे हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। काला डोरिया कुंडे नाले अड़ियाई ओए, छोटा देवरा पाबी नाले लड़े आई ओए। पर ये जो ये है धमकी, ये बहुत ही बड़ी चीज बन गई सोशल मीडिया पे कि कैसे आप आकर जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत बड़ी फैन आर्मी है उनके सामने आप लड़ाई करना शुरू करते हो किसी के साथ, और फिर बोलते हो आप देख लेना एल्विश आर्मी क्या करेगी। एल्विश आर्मी से मुझे डर लगता है, प्लीज वो जब कुछ कहे तो मुझे बचा दे। और वो कुछ करती नहीं है, वो एक्चुअली आके उल्टे सीधे कमेंट्स करती है और गाली गलौज करती है, इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बलबूते पे अगर आप ये धमकी देने के लायक समझते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे मीन लगता है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पावर दिखाना चाह रहे हैं वो भी उन लोगों के बलबूते पर जो आकर सिर्फ उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता है। और फैंस हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जब फैंस आर्मी बन जाते हैं और लड़ाई करते हैं और डीएम्स पे जाकर उल्टा सीधा मैसेजेस करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती है। मैं अभी भी नहीं चाहता कि मेरी टीम से कोई जाए, तुम्हारी टीम में आके भी नहीं परफॉर्म करेंगे, और मैं खुला कह रहा हूँ भाई। ये पागल हो गया है, उसकी टीम इतनी सोनी है, ये कैसे मिल गया तुम लोग को, ये गड़बड़ है। तो सोशल मीडिया पे ये लड़ाई तो चल रही है, बट जिनको बोला जाता है कलेशी औरत, रिबेल किड, उनकी भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब वो अमेरिका शिफ्ट होने वाली हैं और अब वो यहाँ नहीं काम करेंगी, और ये अनाउंस करा उन्होंने अपने अलेजेड बॉयफ्रेंड के पॉडकास्ट पर आकर। Yeah, I'm moving to New York. ओह माय गॉड। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी एक नई अचीवमेंट के बारे में शेयर किया, लेकिन लोग कयास लगाने लगे और कहने लगे कि ओह इतनी बड़ी लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई
हुई थी शायद ये इसीलिए रिलोकेट कर रहे हैं टू न्यूयॉर्क। मतलब कैसे लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आगे MBA परस्यू करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क, और लोगों को लगा कि यार ये कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई थी लेटेंट की उनके साथ, तो शायद इसीलिए इंडिया छोड़ रहे हैं वो। और जो लेटेंट का एपिसोड आया था करण औजला वाला, तो उसके बिहाइंड द सीन में रिबेल थी और समय उनको बोलते हैं कि चलो स्टेज पे चलते हैं, मैंने बोला नहीं अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो अब वीज़ा आ गया है, वो मूव हो चुकी है अमेरिका में और पढ़ाई करने जा रही हैं। तो ऑफकोर्स जो रिबेल किड के फैंस हैं उनके लिए कम कंटेंट आएगा, ज़्यादा कंटेंट आएगा, या फिर अब इंटरनेशनल कंटेंट आएगा, ये हमें नहीं पता। When I landed in New York, I was like, I really want to live here. There is something about this city. It's so fast. Everyone is so well dressed. The food is great. I love the architecture. And I've seen New York in almost every single web series that I love. And so I've always wanted to live there. So I only applied to one college. ये हमें पता ज़रूर चल गया है कि हैवान का नया गाना आ गया है, और इस गाने को सुनकर बड़ा मज़ा आया क्योंकि इतना सॉफ्ट गाना है, ये इतना प्यारा गाना है। और एक और चीज़ पता चल गई कि इसके अंदर जो सैफ का कैरेक्टर है वो ब्लाइंड है और वो देख नहीं सकते, और एक छोटी बच्ची के साथ वो चल रहे हैं सहारा लेकर। और ये भी पता चला कि इसमें विलेन होंगे अक्षय कुमार। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने गाना निकाला है बहुत ही स्वीट गाना है। Yes. गाना है मेरा हीरो है वो, और ऑफ कोर्स दिखाया जा रहा है कैसे सैफ अली खान जो हैं वो फादर हैं एक छोटी बच्ची के। और वो जो एक मूवी आई थी पहले के पापा मेरे पापा ये जो अजय देवगन की मूवी आई थी, मुझे बहुत वैसी वाली वाइब आई। और अब क्योंकि अब सैफ अली खान का ये जो नाइफ वाला केस हुआ था उसमें भी उन्होंने अपने बच्चों को बचाया था, तो वो जो ऑटोमेटिक फादर वाली फीलिंग है मुझे लगता है सैफ से आती है। बिल्कुल आती है। और इस गाने में बहुत ही स्वीट गाना है, ये जावेद अख्तर ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। और हैवान का पहला प्रमोशनल मटेरियल, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत डिसीजन है यार। वहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लैक सब कुछ था कि कुछ नज़र नहीं आया। वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ बढ़िया फर्स्ट अनाउंसमेंट इतना पावरफुल होना चाहिए कि लोग उसके बारे में कम से कम 10 दिन तक तो बात करें कि यार कुछ तो बढ़िया चीज़ निकाली और है। थोड़ा साइको थ्रिलर ही दिखाओ ना। हम आपने जो टीजर निकाला है अनाउंसमेंट करते हुए, वो हमें लगा इसमें तो कुछ दिखाया ही नहीं इन्होंने। Exactly. इसके बाद हम होप कर रहे हैं कि यार कुछ तो थ्रिलिंग दिखेगा। उसमें भी आपने एक इमोशनल Sweet पापा सा song बच्ची निकाल वाला दिया। गाना लगा दिया। अब बुरा नहीं लगा हमें वो गाना, पर हम बस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ मतलब लाइक खराबा दिखेगा कि हैवान नाम है तो हमें उस तरह की कोई चीज़ें दिखें, और साइको थ्रिलर फिल्म है तो कुछ और ऐसा हेवी मटेरियल देखने के लिए हमें मिले कि यार ये है हैवान का टीजर या ट्रेलर। पर लेट्स सी, अभी ट्रेलर के लिए वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर सॉन्ग ने हमारा दिल तो खुश कर दिया है क्योंकि बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया है सॉन्ग के अंदर, तो ये गाना तो बढ़िया है फिलहाल के लिए। मेरे हीरो है वो, मेरे हीरो है वो। बिल्कुल। और ये जो जोड़ी है सैफ अली खान और अक्षय कुमार की, ये भी बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है जो इनके फैंस हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये दो हीरोज़ हैं जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट तो करते हैं हमेशा से, चाहे इनकी पिक्चर चले या ना चले। अक्षय कुमार कंटिन्यूसली जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कॉमेडी मूवी कर लो, हॉरर मूवी कर लो, रक्षाबंधन टाइप मूवी कर लो, भूल भुलैया का एक और वर्जन वो लेकर आ गए हैं। तो मुझे लगता है सैफ अली खान भी सीक्रेट गेम से शुरुआत करी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है। वो पहली बार था कि कोई इतना बड़ा हीरो OTT स्पेस में जाके काम कर रहा है, और इतनी बड़ी हिट थी वो। और यहाँ पर पहले वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में आए थे, फिर टशन में साथ में दिखे थे, और उसके बाद अब वो साथ में एक फिल्म करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए भी उनके फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेट्स सी, अभी हैवान का ट्रेलर आने दीजिए, फिर उसके बाद आराम से इस बात में चर्चा करेंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरीज। हैवान का पहला गाना जो आप लोगों को कैसा लगा, ये आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें बता सकते हैं। और ये भी कि टॉक्सिक का ये जो इंग्लिश ट्रेलर निकला है, क्या ये हिंदी वाले से ज़्यादा बेटर है या फिर हिंदी वाला ज़्यादा अच्छा था और इंग्लिश वाला भी एवं ही है। और भाभी डायन है या दुल्हन है, ये आप उनका मोशन पोस्टर देखकर पता लगा सकते हैं। और हम आपको मिलेंगे आप अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे थे मीम रिएक्शन।